अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की एक बहुत ही अलग सी वीडियो फिर लेके आ चुके हैं, देखते हैं इनकी वीडियो। इस वीडियो के ऊपर भी हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, फिर से एक खबर आई है और उस खबर ने पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं उनको बड़ी चिंता में डाल दिया है। और वो खबर जुड़ी है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल साहब से। अब अजित डोभाल साहब से ऐसी कौन सी खबर आई है, तो चलिए पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं। देखिए, द हिंदू की है ये। इस खबर में ये बताया गया है कि भाई जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोभाल, वो सऊदी अरबिया के दौरे पर गए। और सऊदी अरबिया मुसलमानों के लिए बड़ा ज़बरदस्त देश है और पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी अरबिया उसका बिरादर है, मुसलमान है, तो सऊदी अरबिया को उसकी ज़्यादा सुननी चाहिए, उसकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए। सऊदी अरबिया के साथ उसका डिफेंस पैक्ट है, तो हम बड़े मजबूत पार्टनर हैं एक तरह से। लेकिन सऊदी अरबिया की तरफ से ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप में एक बड़ी ताकत है। पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं ठहरता। बीसियों पाकिस्तान वो इधर उधर से निकाल लें। लेकिन पाकिस्तान को यह जरूर खटकता है कि भाई ये इंडिया के साथ, जो हमारा दुश्मन है, जो एक हिंदू देश है, जो एक काफिर देश है, उसके साथ सऊदी अरब के इतने अच्छे रिलेशन कैसे हो सकते हैं। मोदी जो कि बिल्कुल एंटी मुसलमान है, मतलब ये पाकिस्तानी कहते हैं, उसके साथ सऊदी अरब के रिश्ते कैसे ऐसे अच्छे हो सकते हैं। उल्टा तो सऊदी अरब को चाहिए कि वो भारत का नुकसान करे, मोदी का नुकसान करे। लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि बाबा जी का ठुल्लू, जो सऊदी अरबिया के इंटरेस्ट में होगा वो काम करेंगे। सऊदी अरबिया के इंटरेस्ट में था अजित डोभाल से मिलना। और देखिए, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, अलग अलग मिनिस्टर्स से, अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। तस्वीर देखिए। तो ये तस्वीरें तो मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई ताकि दुनिया को पता चले कि चल क्या रहा है, सबूत क्या है। लेकिन इसका असर क्या हुआ है पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तानी एनालिसिस सुनेंगे और पाकिस्तानियों की थोड़ी दिमाग की जो इलाज की इनको जरूरत है वो भी थोड़ी देंगे अभी सबूतों के साथ। तो चलिए जरा सुनते हैं। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो सऊदी अरब आजकल बड़ा चाहते हैं, इसकी क्या वजह है। तो मुझे दिस इज इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं होता। इंडियन लीडरशिप इस वक्त जारी बात है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है कि हमें पाकिस्तान को कैसे मार्जिनलाइज करना है, कैसे इररेलेवेंट करना है। इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने काम भी जारी बात है किया हुआ है। वो आइंदा भी कर सकते हैं काम इस पे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सारे का सारा जो फैक्टर है ना, इसको जारी बात है समझना होगा। दिस इज सो सिग्निफिकेंट। मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मजाक चीज नहीं है। एक तो ये चीज हमारे जहनों में होनी चाहिए। दूसरी, इंडिया सऊदी अरब की अपने भी इकोनॉमिक रिलेशंस बड़े मजबूत हैं। बायलैटरल ट्रेड $42 बिलियन है, ठीक है जी। इंडिया की एक्सपोर्ट को $12 अरब है। इंडिया की जो इंपोर्ट है वो $30 अरब है। सऊदी अरब इंडिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडिया 5वां बड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए सऊदी अरब दूसरा बड़ा है ट्रेडिंग पार्टनर। और फिर एनर्जी डोमिनेंस भी सऊदी अरब के पास है। टॉप रिलायबल सप्लायर है क्रूड ऑयल का, एलपीजी का इंडिया को। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इंडियंस समझते हैं कि हमें अपनी वो रखनी चाहिए, जो जैसे बोलते हैं ना, एक अपनी पोजीशन रखनी चाहिए कि हमने किधर कैसे क्या करना है, ठीक है।
दिस इज सिग्निफिकेंट। एक तो इस चीज को भी हमें समझना चाहिए, जो है वो स्टडी जरूर करना चाहिए। अच्छा, ट्रेड बहुत ज़्यादा है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी इन्होंने बनाई थी 2019 में, जब आई थिंक इज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया। तो ये भी उन्होंने बनाई थी उस वक्त। आई थिंक ये पहले बनी थी या उस वक्त बनी थी। और दूसरा फिर इंडिया बिजनेस जो है वो सऊदी अरब का जो विजन 2030 है। फिर लेबर बहुत ज़्यादा है इंडिया की वहाँ पे। ठीक है जी। तो इस चीज़ों को थोड़ा देखना होगा। मैं क्योंकि ये दोवल साहब ने सऊदी अरब का फ्रंट ले लिया है, इसको भी थोड़ा स्टडी करें। वाई दोवल इज विजिटिंग सऊदी अरेबिया, जबकि जयशंकर ने भी हाल ही में दौरा किया है उसका पूरे तमाम जीसीसी ममालिक का माइनस सऊदी अरेबिया। और इन्होंने ये कहा होगा यकीनन कि आप इससे थोड़ा दूर रहें, इसको मैं विजिट करता हूं। मतलब आप लोग इतने फैसिनेशन में क्यों आ जाते हैं कि डोवल ने कहा होगा जयशंकर को? सर जी, ये डिप्लोमेसी है। यहां पर कहा होगा, किया होगा, इसमें आप नहीं कर सकते ऐसे। मतलब आप क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? डोवल ने कहा होगा कि अरे तुम रहने दो, सऊदी अरबिया तुमसे हैंडल नहीं होगा, मैं करूंगा, तुम जरा बाकी देख लो, ऐसे। मतलब ये आप परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर साहब आके आपके सामने खड़े हो जाए ना, तो आपकी पैंट ढीली हो जाए अभी। मतलब एक तरीका होता है बात करने का। मतलब आप ये कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं कहूं कि हाँ, डॉक्टर चीमा के पिताजी ने, अब्बा ने कहा होगा कि अरे ये बहुत खाता है यार, ये बहुत वजनी आदमी है यार, इसको हटाओ यार, इसको कम खाना दिया करो यार, ये सारा राशन खा जाता है। मतलब ये बेवकूफों वाली बातें मैं कैसे कर सकता हूं? वैसी बातें आप कर रहे हो कि कहा होगा उनसे जयशंकर को कि यार नहीं, आप रहने दो, मैं देखता हूं। क्यों 2024 में डॉक्टर एस जयशंकर नहीं गए थे वहां पे? मीटिंग जो चल रही थी वहां पे सबसे उनकी मुलाकात हुई थी। सर, जो विदेश मंत्री का काम है वो उसको करने दीजिए। अब भारत के विदेश मंत्री को आता है काम करना। वो आपके विदेश मंत्री के जैसा नहीं है, या आपकी कैबिनेट नहीं है। वो भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। पाकिस्तान में तो मुझे याद भी नहीं कि कौन है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो डोंट ट्राई टू टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबी और बेबीज। मतलब कितना गंद भरा है आप लोगों के अंदर कि कहीं भी आप लोगों को ना, आप लोगों को जलन दिख जाती है, आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन दिख जाती है। मतलब इस पॉइंट का क्या लॉजिक है कि उनको कहा होगा कि जयशंकर साहब को कि आप छोड़ दो, आप रहने दो, मैं देखता हूं। मतलब क्या लॉजिक है इसका? ये जरा जेन में रखिएगा। बिन सलमान एक कारोबारी अमली पसंद रहनुमा, ये कारकर्दगी देखता है, डॉलर के बदले डॉलर मुनाफा, और इन्वेस्ट वहां करता है जहां इन्हें मिले। ये स्टेट बैंक में 3 अरब के डिपॉजिट उन्होंने रखे हैं 6% सूद पर, और वो सरमायाकारी नहीं है, वो ज़र मुबादला के ज़खायर में मीशत को ICU में रखने का एक वेंटिलेटर कह लें आप। सर्विस चार्जेस तक पाकिस्तान खुद दे रहा है। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हिंदुस्तान में, जो चौथी बड़ी मीशत बन रहा है। अब भारत में देखें, टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, आरामको, ये सारे अरबों डॉलर्स के हकीकी मुआहदे उन्होंने किए हुए हैं। यहाँ पाक फौज की डील्स लिबिया, सूडान आपको राउटर से नजर आती हैं, कभी तुर्की, सऊदी अरब का दिफा नजर आता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। यार तो बड़ी सीधी सी बात है। मैं इसको कंट्रीज पे छोड़िए, मैं इसको एक इंडिविजुअल के तौर पर लेकर आता हूं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होगी कहीं, बिजनेस के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, तो आप एक डूबती हुई कंपनी में पैसे लगाएंगे या फिर आप एक डेवलप हो रही, ग्रो कर रही कंपनी में पैसा लगाएंगे? एक बड़ा सिंपल सा ये सवाल है। इसके लिए किसी इकोनॉमी को समझने की जरूरत नहीं है, इसको किसी GDP को समझने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा है कि आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जहां से आपको रिटर्न की उम्मीद हो, या एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जहां से आपको पता है कि आपका पैसा डूबने वाला। अनपढ़ गंवार से भी अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब होगा कि यार मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा जहां पे कुछ पैसे मिले, मुझे रिटर्न हो, ग्रो कर रही हो कंपनी, जिसका कुछ फ्यूचर हो। अब जरा इसको कंट्री के लेवल पर लेकर आते हैं। सऊदी अरब अगर भारत में पैसे लगा रहा है
तो उसे भारत में पैसे लगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा उसके लिए, या पाकिस्तान में पैसे लगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? पाकिस्तान आईएमएफ के आगे भीख मांग रहा है अपने लोगों की सैलरी देने के लिए, भारत तो आईएमएफ के आगे भीख नहीं मांग रहा। पाकिस्तान टॉप 10 छोड़ो, पता नहीं टॉप 25 इकोनॉमीज में ही नहीं है, और भारत टॉप 5 इकोनॉमीज में बैठा हुआ है। चलो अभी शायद वो छठे पे आ गया है, पांचवें पे आ गया, जो भी है वो थोड़ा इधर उधर डॉलर रुपए की वजह से हुआ है, वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं, चाहे वो एमएनसीज हो, चाहे वो लोकल बिजनेसेस हो, लोकल बिजनेस बंद हो रहे हैं, एमएनसी छोड़ के चली गई 150-200 कंपनीज। भारत में एमएनसीज आ रही हैं, भारत में एफडीआई आ रहा है, भारत में सारी चीजें आ रही हैं, तो कौन पैसा लगाएगा पाकिस्तान में, और क्यों लगाएगा? पाकिस्तान में रिटर्न की तो कोई गुंजाइश नहीं, भारत में है। तो बड़ा सिंपल सा है यार। क्योंकि चौकीदार के साथ तिजारत नहीं होती। अपने घर के बाहर खड़े गार्ड के साथ आप कभी उसे गले पे नहीं बिठाएंगे, कभी उसके साथ बिजनेस डील नहीं करेंगे, दुकान की चाबियां नहीं देंगे, उसे नहीं कहेंगे आओ मुझे बताओ किसके साथ सौदा करूं किसके साथ ना करूं, क्योंकि उसका काम है हिफाजत करना। और बंदूक तो कभी भी मईशत, तिजारत और सनती पैदावार तो नहीं ला सकती, ये सियासी इस्तेहकाम से आता है। हाँ, जर्नलों को डॉलर जरूर मिल जाते हैं, वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में चले जाएं, क्रिप्टो करेंसी की सूरत में मिलना शुरू हुए। चुनांचे चाइना को ये कर्जा वापस करने के लिए हमने आईएमएफ से दरखास्त कर दी है कि भाई हमें रेस्क्यू करो। आप हमेशा रेस्क्यू करते हैं, चाइना तो इस बात पर मुसर है, वो तो बात ही नहीं सुन रहा, बिल्कुल इस तरह जैसे यूएई नहीं सुन रहा था। तो हमें तो हर सूरत ये पैसे वापस करने हैं। तो आप जरा बताएं कि क्या किया जाए, हमें कोई पैसे दें, कोई हमारे साथ कोई हथौला रखें। फिर साथ ही साथ उन्होंने सऊदिया से गुजारिश कर दी है कि लंबी चौड़ी मरात भी आप दें, जो कर्जे हमने आपसे ले रखे हैं 5%, 6% पे उसको 1% करें। फिर जो हमने कवायद व ज़वाबित जो शराइत मानी थी उनमें तखफीफ करें, क्योंकि हम तो मर गए, गरीब गुरबे हैं, खैरात मांग रहे हैं, भाई मेहरबानी करो। और 10 बिलियन हमें मजीद दे दो, क्योंकि हम इस वक्त सख्त प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अगर हमें ये 10 बिलियन ना मिला तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे भाई। मईशत हमारी पहले ही बर्बाद है, तनख्वाहों के पैसे नहीं हमारे पास, और दरवाजे पर जंग दस्तक दे रही है। अब ये सूरत हाल है। देखें अल्लाह ताला कैसे कैच 22 पे लाता है, इसी से समझ जाएं, इशारे को समझें कि अल्लाह ताला तोप से मच्छर नहीं मारता, वो हालात ऐसे क्रिएट करता है। सुभान अल्लाह, उसके हालात आप पेचोताब खाते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं ये देख लें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म है। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ताला आपका पाकिस्तानियों की सुन ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फेक मुसलमान हैं, और जहां जहां फेक मुसलमान और ये इस्लाम और वो कर रहे हैं, उन सारे देशों की हालत आप देख लो। सूडान देख लो, सीरिया देख लो, लीबिया देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो, सब। लेकिन आप वहीं सऊदी अरब देखो, आप वहाँ यूएई देखो, आप वहाँ ओमान देखो, आप वहाँ कुवैत देखो, आप वहाँ पे टर्की देखो, आप इंडोनेशिया देखो, आप मलेशिया देखो, वहाँ भी तो इस्लाम है, वहाँ पे लोग तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो इन जैसे फेक मुसलमानों की तरह हु हल्ला और इस्लाम ये कर देंगे और इस्लाम वो कर देंगे, फतह कर देंगे, सारी दुनिया मुसलमान है, और हजरत आदम जो थे वो सबसे पहले मुसलमान थे, ये ऐसी चीज़ें नहीं फैलाते वो लोग। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब से रखते हैं। उनको पता है कि दुनिया में मिलजुल कर चलना पड़ेगा, वरना कोई किसी से कम नहीं है। ये याद रखिए, कोई किसी से कम नहीं है, वरना कम होता तो मुट्ठी भर यहूदी प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से हैं, आज भी हैं, और आप लोग करते रह गए। आज आप 2 अरब हो गए हो, लेकिन कुछ कर ना पाए उनका, और ना कर पाओगे, याद रखिए। तो भलाई इसमें है कि भाई मिलजुल कर रहिए, सब लोग ग्रो करो, सब लोग बढ़िया लाइफ जियो, है कि नहीं? लेकिन नहीं, वो नहीं करना है तो ठीक है भाई, करो। अब देखिए, ये जो विजिट थी, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनकी जो विजिट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। और विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो सिचुएशन बनी है ना वेस्ट एशिया में, वहाँ पर, या मिडल ईस्ट में कह लें, वो सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। और वो सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो रही है, वो बहुत बड़े संकट की तरफ हम सारे लोग बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इक्का दुक्का देशों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ज़्यादा फंसे हुए हैं वो ज़्यादा उनका नुकसान होगा, हमारा थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो सबको होगी।
अमेरिका भी नहीं बचेगा, ये याद रखिएगा। प्रॉब्लम उसको भी होगी, प्रॉब्लम आई थी ना, तेल के दाम बढ़ाने पड़े थे ना। तो देखिए 20 जुलाई को अजय डोभाल साहब, देखिए ये है कि 20 जुलाई को हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए रियाद गए और ये एक दिन का ट्रिप था और इस एक दिन में अजय डोभाल ने 3 बहुत बड़े लोगों से मुलाकात की, बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात की किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के। फॉरेन मिनिस्टर से प्रिंस फैसल बिन फरहान, एनर्जी मिनिस्टर से प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुशायद अल अईबान। अच्छा, ये तीनों अगर आप देखेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी और इन्हीं तीनों से बात करनी, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है भाई, फॉरेन मिनिस्टर से इसलिए मिले क्योंकि भाई डिप्लोमेटिक आपको टॉक्स करने हैं, आप डिप्लोमेटिकली क्या रास्ता निकल रहा है, किस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लड़ाई बढ़ रही है, अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान इन लोगों को निशाना बना रहा है, आगे क्या होने वाला है। तो डिप्लोमेसी में क्या चीज़ कैसे करे उसका उन्होंने आदान प्रदान किया होगा सूचनाओं का। फिर वो मिले एनर्जी मिनिस्टर से, क्योंकि इन सारी जो ये चीज़ें हो रही हैं, लड़ाई जो बढ़ रही है, इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस फिर से आने वाली है। एनर्जी क्राइसिस मतलब फिर से तेल की कमी, फिर से गैस की कमी, फिर से इसकी कमी, फिर से उसकी कमी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि चलो दाम बढ़ भी गए, लेकिन चुनौती ये है कि भाई पेट्रोल डीजल गैस मिले तो सही, वरना अगर पेट्रोल डीजल गैस देश में आना बंद हो गया तो आप समझ रहे हैं क्या क्या हाहाकार मचेगा। इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, घरों में बिजली नहीं होगी, खाने के लिए चूल्हा में गैस नहीं होगी, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी घुस जाएगी अंदर। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बात करनी बहुत जरूरी है और सबको पता है कि जो सऊदी अरब है वो बहुत बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले, क्योंकि सिक्योरिटी को भी तो देखना है भाई, सिक्योरिटी सेफ्टी देखना है ना। अभी देखिए उधर रशियन हमले में हमारे सेलर्स मारे गए ना, और भारत ने बड़ा रूस से कड़ा प्रोटेस्ट दर्ज कराया, और दर्ज कराना चाहिए। समन किया रशिया के डिप्लोमेट को कि भाई ऐसा कैसे हो गया। उस पर रशिया के स्पोक पर्सन का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बयान भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जो भी उनका बयान है कि हम लोग टच में हैं, हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता। अगर दोस्त कहीं गलती भी कर रहा है तो उसको याद दिलाना पड़ेगा कि यार ये रेड लाइन है, यहां तक मत पहुंचो भाई। अगर यूक्रेन से कोई सामान लेकर आ रहा था या यूक्रेन लेकर जा रहा था तो आप हमें अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराओ, हम देखेंगे क्या है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप उस पर हमला कर दोगे, आप इंडियंस को मार दोगे। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत कड़ी बातचीत होनी चाहिए भाई। हमारे लोगों की जान मतलब क्या कोई कीमत नहीं है क्या उसकी? और भारत सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत कड़ाई से करना चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट लोग, जो तीनों का इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाला जो सिनेरियो बन रहा है जो जंग का, उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो इसलिए इन तीनों से बात की है। अच्छा, तो भैया जाहिर सी बात है कि जो डिस्कशन के पॉइंट है उसमें पाकिस्तान तो कहीं नहीं था ना यार। पाकिस्तान की बात हम क्यों करेंगे सऊदी अरब से? हमने बात की, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी पे बात की कि भाई सिक्योरिंग स्टेबल फ्यूल सप्लाईज और प्रोटेक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन लाइट ऑफ कंटिन्यूइंग यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड शिपिंग डिस्ट्रप्शन। हमने सऊदी अरब से बात की कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, सप्लाई चेन की जो बात करें, हम ग्लोबल जो एनर्जी सप्लाई चेन है उस पर बात करेंगे। मैरीटाइम कॉरिडोर्स की बात की कि जो कमर्शियल शिपिंग रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो रीसेंट थ्रेट्स हैं बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उनसे कैसे निपटा जाए, वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं, वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सकता है, और बायलैटरल रिलेशन जो हैं इंडिया सऊदी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, ये डिस्कशन। अब सब पाकिस्तान तो कहीं नहीं है ना। पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है इन सारी चीज़ों के बीच में? हम क्यों पाकिस्तान का नाम लेंगे इसमें? लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जी नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है वहां पर। और देखिए अजय डोभाल ने टोटल अब तक, जब से 2014 से वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, तब से 8 बार वो सऊदी अरब जा चुके हैं। एटलीस्ट 8 ऑफिशियल विजिट टू सऊदी अरबिया। और 2026 में, इस साल इनके 3 विजिट हो चुके हैं। पहली जो विजिट हुई थी 2026 में हुई थी, जो इमरजेंसी आउटरीच था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, तब ये गए थे। फिर अप्रैल में गए थे, हाई लेवल टॉक्स था सऊदी फॉरेन एंड एनर्जी मिनिस्टर्स से रीजनल स्टेबिलिटी के अराउंड, जब लड़ाई चल रही थी। और अभी भी फिर गए हैं जब, तो फिर ये बाब अल मंदाब शिपिंग कॉरिडोर जो है वो ब्लॉक्ड है, तो इस पर बात करने के लिए वो गए हैं, और बाकी एनर्जी वगैरह तो है।
इसके पहले 2023-24 में 2 बार जा चुके हैं, मई 2023 में और सितंबर 2023 में। फिर 2015 से 19 लेकर 3 विजिट हो चुके हैं, अक्टूबर 2019, अप्रैल 2016, दिसंबर 2015। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रहे हैं, 8 बार की मीटिंग हो चुकी है और इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उनके लिए ऐसी मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान खुद तबाह हो रहा है, हमें जाकर सऊदी अरबिया को कुछ बताने की या कुछ उसे करवाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तानियों चिल रहो। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी हैरान कुन वीडियो है मेरे लिए, और आज मैं जो है आलोक सर की बातों से भी मुझे काफी ज्यादा हैरानगी हुई है। काफी ज्यादा आलोक सर ने भी आज ऐसी बातें की है जिससे कहीं ना कहीं मैं जो है ज्यादा जो है एग्री नहीं करता हूँ। कुछ बातें एग्री करने वाली हैं और कुछ डिसएग्री करने वाली हैं। बाकी मेन बात यह है कि आज जो है अगर इस बात पे अगर सुनना चाहते हैं हम मेरा रिएक्शन, तो मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तानी इंडियन होने के नाते ना सुनिएगा, सिर्फ समझिएगा कि यहाँ के हित्ते के लोगों को इतनी मार क्यों पड़ रही है, यहाँ इस तरीके की सियासत हो रही है एशिया में, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ के एरिया का जो है ना निजाम पूरा दरम बरम हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि देखें कि अजीत डोभाल साहब एक अलग मसले के लिए गए हैं वहां, और देख लें कि पाकिस्तानियों को खफकी हो रही है। ये तो हमारे कह लो कि तजियाकार हैं, वो बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारे हुक्मरान भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित हो कि अजीत डोभाल गया है तो कुछ जरूर जो है साजिश होगी। ऐसी बात नहीं है। इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज को देख रहा है। इंडिया दुनिया भर में बेहतरी के लिए काम भी करता है, ये भी आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात बनते जा रहे हैं आने वाले दिन में इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आने वाला है और पाकिस्तान पे भी आने वाला है। क्योंकि हमारे दो मुल्क ऐसे मुल्क हैं, दोनों की जो आबादी है बहुत ज्यादा है, संख्या के लिहाज से हमारे मुल्क बहुत बड़े हैं, और क्राइसिस जब आता है तो हमारी आवाम ज्यादा होने की वजह से हमारे मसाइल भी इतने ज्यादा होते हैं। अभी ये तेल और गैस जो है बंद होगी, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत सख्त आने वाला है। तो मेरा एक जाती तजिया है कि अगर हम यहाँ लड़ ना रहे होते ना, पाकिस्तान, इंडिया और चीन अगर आपस में ना लड़ रहे होते, तो आज ये जो स्थिति बनी है ना, हमारी अपनी सियासत, जो गंदी सियासत यहाँ होती है ना, उसकी वजह से बनी है। अगर देखें, रशिया के साथ एक बार एग्रीमेंट हुआ था, किसी मुल्क का, इंडिया का हुआ था या पाकिस्तान का, कि हमें इस रास्ते से आप यूरोप को गैस देते हैं, वो गैस जो है आप इन रास्तों से हमें दीजिए। तो चीन जो है इसमें सबसे बड़ी मेन रुकावट है। लोग पाकिस्तान को समझते हैं, पर मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने पिछले दिनों ही रिसर्च किया है। चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है इंडिया को किसी हवाले से रास्ते ना दे, ना गुजरने वाले रास्ते दे। मैं समझता था ये पाकिस्तान के अपने जाती जो है प्लान है कि हमने इंडिया को कोई गैस के लिए रास्ता भी नहीं देना, अफगानिस्तान के लिए ट्रेड के लिए रास्ता नहीं देना। तो मुझे पिछले दिनों कहीं ना कहीं ये जानकारी हुई है कि इंडिया जो है वो इसको चाइना रोक रहा है। चाइना ये चाहता है कि इंडिया को पाकिस्तान किसी हवाले से रास्ता ना दे, और चीन जो चाहता है कि इंडिया रुके। मैं ये समझता हूँ कि आज अब सोचें, ये जो हालात बनते जा रहे हैं, आने वाले वक्त में गैस के बहुत बड़े कह लो संख्या में जो है हालात टाइट होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, इंडिया में। तो अगर हम रशिया से ये चीजें खरीद लेते, वाया गैस पाइपलाइन अगर यहाँ आए होते, तो हमें इस जंग का नुकसान इतना ना होता, हमें इस जंग के बाद इतने लेने के देने ना पड़ते, हमें इतनी मुश्किलात से ना गुजरना पड़ता। पिछले दिनों भी आपने भी देखा, हमने भी देखा, पाकिस्तान में भी गैस के हवाले से काफी ज्यादा दिक्कत हुई है, और इंडिया में तो लाइनें लगी हमने देखी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासत है ना यहाँ की, इंडिया पाकिस्तान में जो आपस में ये लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ये अपने मुल्क के अवाम की खुशियों के कातिल हैं। मेरे नजदीक दोनों मुल्कों में ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। लड़ाई, मेरे नजदीक लड़ाई खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया की सहूलियात के लिए खोलना चाहिए, रशिया से गैस आनी चाहिए, ईरान से भी गैस आनी चाहिए। अगर रशिया के साथ जंग हो, हमें ईरान से गैस मिलती रहे। अगर आज ईरान की जंग चल रही है तो हमें रशिया से मिलती रहती। तो हमारे बड़ों के गलत फैसले थे, जिसकी वजह से आज जो यहाँ की गरीब आवाम है वो आने वाले वक्त में और दिक्कत में आने वाली है। बाकी अजीत डोभाल सर जो है, उनका कोई प्लान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। मेरी कोई जाती ऐसी सोच नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो इन मुल्कों में जो आने वाले वक्त में क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि अभी हालिया दिनों में ही अभी जो सऊदी अरब है उनका हुतियों के साथ भी झगड़ा शुरू हो गया है। अगर वो कह लो बाबिक मंतक वाला जो रास्ता है वो भी बंद होता है, हरमुज वाला भी रास्ता बंद हो जाता है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तजारत के लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। पेट्रोल हम कहीं बाबिक मंतक वाली साइड से भी ले लेते थे और इधर से भी ले लेते थे। गैस भी कुछ कम, जो कह लो कि जो ऑयल टैंकर है वो वहां से भी आते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में हालात टाइट होने वाले। इन हालात को किस तरीके से कंट्रोल रखा जाए, अजीत डोभाल सर ने जरूर जो है ना अपने कह लो कि ओपिनियन या अपनी राय उनके सामने रखी होगी। बाकी ये है कि पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो इंडिया की हर एक कदम के ऊपर जो है जेलस होते हैं। यहाँ देख लें
ये जो है चीमा साहब अगर देख लें तो इनका कोई काम नहीं बनता कि इस हवाले से नेगेटिविटी जो है फैलाएं। हमें पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए ना कि जो हालात अभी आने वाले वक्त में बनने वाले हैं, ये जंग जो है लंबी चलने वाली है। ये जंग कोई मेरे निजाती जो मेरी राय है, ये जंग जो है कम अज कम 1 साल से ऊपर चलेगी, 1 साल से 10 साल के दरमियान अगर ये जंग चलती है तो यहाँ हमारे मुल्क में जो क्राइसिस आने वाले हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये इंडिया अपने लिए सोच रहा है और पाकिस्तान के लोगों को ये चीज इस तरीके से लेनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात इसमें मेन आ जाती है कि इंडिया दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो कह सकते हैं कि तिजारत के हवाले से कह लो कि बहुत बड़ा कह लो कि वो तिजारत करता है बहुत सारे मुल्कों के साथ, ऑयल सप्लाई करता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रेड के हवाले से सऊदी अरब के साथ इंडिया का दूसरा बहुत बड़ा ट्रेड के हवाले से सऊदी अरब के साथ रिलेशन है, अमेरिका के साथ पहले नंबर पे है। तो इंडिया कहीं ना कहीं अपने मुल्क के हित के लिए फैसले कर रहा है, नहीं ना कि ये है कि इंडिया कहीं ना कहीं गलत जो है सोच लेके गया होगा। इंडिया अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको एक जगह पे रखना है, उस वजह से इंडिया प्लानिंग कर रहा है। बाकी बीच में बात ये भी हुई है जो कहीं ना कहीं इंडिया की जो स्थिति जो बनी थी ना, चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका था, अभी दोबारा मैंने सुना है कि 5वें की तरफ इंडिया जा रहा है। ये सारी अमेरिका की प्लानिंग है। अमेरिका ऐसे ऐसे फैसले करता है, उसने तो वाज़ेह लफ्जों में कहा था अमेरिका ने कि हम इंडिया को कभी भी वो रास्ता नहीं देंगे जिस रास्ते से चीन जो है हमारी नजरों से जो लोगों ने तरक्की कर ली, तो ये इंडिया की इकोनॉमी को एक झटका देने वाली बात है। तो पक्की बात है दोवल सर जो है उन्हीं चीजों को लेकर जो है वो चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी और ना गिरे। ये जो जंग चल रही है इसमें भी किसी न किसी तरीके से इंडिया सरवाइव करे। तो ये इंडिया के हुक्मरान या कहीं ना कहीं एस जे शंकर सर हों या धोवल सर हों तो वो अपने मुल्क के हित के लिए करें। और ये बीच में ये बात करना कि एस जे शंकर सर ये कहेंगे कि आप दूसरे मुल्कों को मैं करता हूं, आप जो है सऊदी अरब को देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें कि स्थिति के हिसाब से मेरे नजदीक होता है। धोवल सर का इस वक्त जो है इस मौके के ऊपर बात करना जाना जरूरी बनता था, वो गए हैं। एस जे शंकर जो है वो ऐसे डिप्लोमेट हैं, वो ऐसी कह लो कि जबरदस्त जो है अपनी राय रखते हैं या दुनिया के हवाले से जो उनका तजिया है वो उस हवाले से जहां जाना जरूरी होता है वहां पहुंचते हैं। तो ये पाकिस्तानी लोगों की नेगेटिविटी है, ये इंडिया को एक अलग ही चश्मा लगा के देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमारे हुक्मरानों को आज भी सोच लेना चाहिए ये जंग हमारे लिए एक इम्तिहान है कि हमने इस जंग में किस तरीके से सर्वाइव करना है। ये जंग जो चल रही है इसमें हम बेहतरी से कैसे निकल सकते हैं और आने वाले वक्त में हम अच्छे फैसले क्या कर सकते हैं, तो वो चीजें हमें करनी चाहिए। हम अपने एक दूसरे को अगर गिराने की ही सोचते रहेंगे तो हम दोनों का ही नुकसान होगा। बिल्कुल जी। देखें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अब एक अलग अलग मुल्क बन चुके हैं। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि वो इंडिया की फिक्र करे और वो इंडिया को मशवरे दे कि ऐसा होना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक अलग मुल्क है, हम एक अलग मुल्क हैं। हमें अपने बारे में सोचना है, अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजर रखनी है। इंडिया क्या कर रहा है, हमें इन चीजों की जो है वो इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और वो हैंडल कर लेंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है मशवरे देने की। अब पाकिस्तान वैसे ठेकेदार बना हुआ है, मामा बना हुआ है। कह रहे हैं जी कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो हैं वो वहां पे क्यों गए हैं, उनका क्या काम है। ओ भाई वो मुल्क ही अलग है तो उनकी अपनी मर्जी है ना, वो जिसको मर्जी भेजे। जहां पे उनको लगेगा कि विदेश मंत्री एस जे शंकर जो हैं उनको भेजना है वहां पे उनको भेजा जाएगा। जहां पे उनको लगेगा कि यहाँ पे जो काम है वो अजीत डोवल का है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के हैं और इंडिया के हित के लिए वो बेहतर जानते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया को किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और उन बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए इंडिया जो मर्जी हिकमतें अमली अपनाए, वो मुल्क अलग है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने कैसे करना है। अजीत डोवल वहां पे गए हैं, सऊदी अरब के वो एनर्जी जो मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं। उनके साथ जो बातचीत हुई वो यही हुई कि जंग जो है वो तो खत्म हुई नजर नहीं आ रही, जंग बढ़ती जा रही है। तो आने वाले टाइम में पेट्रोल और गैस के क्राइसिस जो हैं उनसे ज़ाहिर सी बात है बचने के लिए कोई ना कोई तो हिकमत अमली अपनाई जाएगी। अगर ये हिकमत अमली फ्लॉप होती हैं और पेट्रोल और गैस के क्राइसिस बढ़ते हैं तो फिर भाई मुल्क की इकॉनमी जो है वो बड़ी खतरे में आ जाती है, फिर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि
यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है ना उनका पहले बेड़ा गर्क हो चुका है, वो पहले ठप हो चुकी हैं, बिजली इतनी महंगी है, इंडस्ट्रियों के मालिकान जो हैं वो इंडस्ट्रियां बेच के वैसे ही छोड़ छाड़ के चले गए यहाँ से। इंडस्ट्री यहाँ पे है कौन सी ऐसी सन्नत है जो यहाँ पे तैयार होती है, या कौन सा ऐसा आइटम है जो यहाँ पे बनता है? तो इसलिए यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी अगर बात करें पेट्रोल और गैस की, तो भाई सारी जिंदगी पेट्रोल और गैस जो है ना वो कंप्रोमाइज के ऊपर नहीं मिलता, पैसे देने पड़ते हैं। पैसे पास होंगे जिसके, उसको दुनिया में हर चीज मिलेगी। इंडिया के पास मुतबादल है, इंडिया एक खुद मुख्तार कंट्री है, मुतबादल रशिया भी है, सऊदी अरब भी है। अगर ईरान के साथ ये दिक्कत चलती रहती है तो इंडिया तो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेगा। मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल है, और हमें फिक्र इंडिया की पड़ी हुई कि अजीत डोवल को नहीं जाना चाहिए था, अजय शंकर को जाना चाहिए था। और भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए। जब मुल्क अलग अलग हो तो फिर दिक्कत किस बात की है? आप अपनी सोचो, छोड़ो उनको। उन्होंने कभी देखा, उन्होंने कभी कहा कि फलां जगह पे इसको होना चाहिए था, ये फलां जगह पे ये क्यों गया? ठीक है भाई, अपने मुल्क के हिसाब से आप अपनी कह लें कि जियोपॉलिटिक्स के मैदान में डिप्लोमेसी, हर कोई कंट्री जो है वो समझता है कि उसने किस तरह से करनी है, तो किसी कंट्री की मशवरे की जरूरत है। अब चीमा साहब जो लॉजिक दे रहे हैं बड़े अजीबोगरीब से कि वहां पे इंडिया की लेबर भी ज्यादा है तो शायद इसलिए वो वहां पे गए हैं, तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद ये कहना कि अजीत डोवल जो है उन्होंने कहा होगा एस शंकर साहब को, जैसे वो याराना नहीं होता, जैसे यार दोस्त आपस में हैं और पार्टियां हो रही हैं जी, को मना कर दें जी कि आपने चल तू रहने देते, मैं चला जाना। तो इस तरह नहीं होता, ये देश के फैसले हैं, ये बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है और मिलजुल कर चलना पड़ता है। तो सऊदी अरब के साथ वैसे भी इंडिया के हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं। हम बेशक कहते रहे वो चूरन जो है ना, लाहौरी चूरन कहते हैं उसको मेरे ख्याल में, कि लाहौरी चूरन पाकिस्तानियों ने खाया हुआ है जी, के कहते हैं जी कि सऊदी अरब के साथ बड़ा भाईचारा है, असी भी मुस्लिम थे तुसी भी मुस्लिम। ये वाला चूरन अब दुनिया में नहीं बिकता, अब ये पुराना हो चुका है। अब जियोपॉलिटिक्स के मैदान में भाई सिर्फ और सिर्फ फायदे देखे जाते हैं। तो सऊदी अरब को जहां पे लगेगा कि उनका फायदा है वो वहां पे जाएंगे, हमारे वो मुताज थोड़ी है। हमने उनसे पैसे लिए हैं, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, वो हमारी क्यों बात सुनेंगे? हम उनकी बात सुननी जो है ना वो हमारे लिए जरूरी है। अगर सऊदी अरब हमें कुछ कहता है तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके पैसे हमारे पास पड़े हैं। अगर उठा लेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इकोनॉमी का वैसे ही कोई नहीं हाल, फिर और ज्यादा खराब हो जाना है। तो ये चीजें तो हैं। और उसके बाद दुनिया में बेशुमार मुस्लिम कंट्रीज हैं भाई, जो कह लें कि उनके हालात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इन चीज़ों से निकल आए हैं भाई। वो देखते हैं कि दुनिया में बेनिफिट किस कंट्री के साथ है तो वो वहां पे जाते हैं। हमारे वाली सोच जो है ना वो खत्म है। हमारे वाली सोच ना कोई सोचता है और ना ही किसी ने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना, देखें मजहब जो होते हैं ना वो पर्सनल होते हैं हर किसी के, वो हर किसी का एक अलग मैटर है। उस चीज को लेकर अब दुनिया में डील्स नहीं की जाती कि हमारा मजहब और आपका मजहब सेम है तो चलो मिल के चलते हैं, ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं जी कि इसके पास लेने के लिए क्या है और देने के लिए क्या है। लेने के लिए क्या इसके पास पैसे मौजूद हैं, और देने के लिए ये तैयार क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी क्या है। तो ये चीजें देखी जाती हैं, अब वो नहीं देखा जाता। बाकी इन्होंने बातें जो है वो बिल्कुल ठीक की हैं। रशिया की तरफ से यार जो उम्मीद तो नहीं थी, जो रशिया से मिस्टेक हुआ, जो शिप के ऊपर हमला हुआ है उसमें इंडियन लोग जो हैं उनकी वो कह लें कि मृत्यु हुई। अफसोसनाक वाकया ये, मुझे तो इस चीज से गर्ज नहीं होती कि इंडिया है या पाकिस्तान है या कोई भी है, दुनिया में किसी भी इंसान की जान जाती है, मेरे लिए वो कीमती जान है। और मुझे उस चीज का दिली दुख होता है और दिली अफसोस होता है कि ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि रशिया जो है उसको अगर पता था तो कंप्रोमाइज होना चाहिए था। लेकिन जो भी है इंडिया की तरफ से भाई कभी भी कंप्रोमाइजिंग चीजों को लेकर नहीं किया गया। अगर किसी इंडियन को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो इंडियन सरकार हमसे ज्यादा बेहतर जानती है कि उन्होंने आने वाले टाइम में रशिया के साथ किस तरह से एक्शन लेना है, क्या बातचीत करनी है, वो बेहतर तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल। और साहब ने आफ्ताब इकबाल ने जो है एक नई चीज भी हमारे सामने रखी है। वो कहते हैं कि जो है पाकिस्तान से जो है चीन ने भी अपने कर्जे वापस मांगना शुरू कर दिए हैं। तो ये हालात हैं हमारे। अगर हम पाकिस्तानी, इनको जरूर सोचना चाहिए कि हम भी अभी भी साजिशों के ही घेरे में अपने आप को डाले रखें कि हमने इंडिया को किस तरीके से काउंटर करना है या क्या। तो फिर ये देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमसे तो दुनिया वाले जो कर्जा दिया है वो मांग रहे हैं, दोस्त लोग भी हमसे मांग रहे हैं।
वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान जो है इस क्राइसिस में कैसे सरवाइव करेगा अगर दोस्तों ने भी इस तरीके से कर्जा मांगना शुरू किया। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि पॉजिटिव रह के सोच को बदलें और दुश्मनियां जो है जितनी बढ़ाई हुई हैं उनको कम करें। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।